अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। मैं कहाँ पे आई हुई हूँ, सोचें ज़रा आप। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ, वजी को लेने आई हूँ गाड़ी में और खुद से आई हूँ, खुद ब खुद आ गई हूँ। आपको पता है कि मैं सारे काम खुद ब खुद कर लेती हूँ, तो बच्चे तो यहाँ पर है नहीं। और वजी कहने लगे तो मुझे ले लोगी, तो मैंने कहा क्यों नहीं ले लूँगी, छोड़ा भी मैंने था, लूँगी भी मैं। तो मैं आ गई और अब्दुल्ला का फ़ोन आया कि 10 बजे फ़्लाइट है, इन टाइम है। तो इस वक्त मेरे पास 10 तो बज चुके हैं और टाइम लगेगा जब तक वो निकलेंगे और जब तक पाकिस्तानी सिम डलेगी और फिर वो मुझे फ़ोन करेंगे। तो मैंने कहा चलें जी, हम एक वीडियो ही बना लेते हैं। तो ये है कि आज बारिश बहुत हुई थी और मुझे फिक्र थी कि रास्ते में पानी होगा, तो भट्टा चौक की साइड पे पानी तो था लेकिन बड़ी रौनक थी। मैं निकली कि लेट ना हो जाए, लेकिन रौनक है, रौनक मिला है। और आइसक्रीमें मिल रही हैं एक साइड पे, और एक साइड पे जनाब कढ़ाइयाँ बन रही थी और कबाब्स बन रहे थे। और फ्रूट इतना ज़्यादा फ्रूट, रेडियाँ भरी हुई, हर किस्म का जो है ना फ्रेश फ्रूट मौजूद। उसके अंदर आड़ू और गर्मा अंगूर भी मुझे नज़र आए, और खुबानी और आलू बुखारा, नाशपाती भी थी, सेब केले तो खैर वैसे ही बहुत है, और आम की तो भरमार है। ऐसे लगता है जैसे मुफ्त मिल रहे हैं माशाल्लाह। इतना आम है हमारे पाकिस्तान में और इतना फ्रूट है, लेकिन महंगा तो है ना। तो रास्ते में जो है तो मोटरसाइकिलें जो हैं वो भी कोई किसी को खातिर में नहीं ला रही थी, और गाड़ियां भी। और एक तो ये जो गाड़ियों वाले सामने से आके ना लाइट्स दे देते हैं, जिसका मतलब ये वो होता है खुद से बनाया हुआ है कि हम पहले आ रहे हैं भाई, आप वेट करें। बड़े मजे से लाइट्स देके ना तो आ जाते हैं मुंह के ऊपर, लड़ाई इधर से हम चले जाएंगे। और अगर ना करो तो फिर इनको अच्छा भी नहीं लगता है ना कि ये खातून है। एक तो ये खातून होना बड़ा जनाब अजाब है कि खातून है, ये तो बुरी ड्राइविंग करती है। हालांकि मैं इतने अरसे से ड्राइविंग कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसलिए कि मैं बहुत सेफ और आहिस्ता चलाती हूँ। खास तौर पे जो अंदर की लेन्स होती है उसमें भी, और मेरे साथ जो कोई भी होता है मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि आहिस्ता चलाओ। इन अंदर की लेन्स पे जो छोटी छोटी लेन्स होती हैं उसमें भी हम तेज चलाते हैं। तो एक जगह पे ना, एक रेडी पे ना एक बाबा जी बैठे हुए थे, और उस वक्त मैंने टाइम देखा तो 9:45 थे, और बाबा जी से थे और वो नहीं होती मिट्टी की चीज़ें वो बेच रहे थे। हंडिया भी थी, उसके अंदर और भी चीज़ें थी। दिल तो मेरा किया कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, इनसे कुछ ले लूँ, इनको कुछ दे दूँ, लेकिन इतना ट्रैफिक था कि वो तो टाइम भी नहीं था, और फिर वैसे भी मैं अकेली इस टाइम पे। तो देखिए फिर फ़ायदा है ना ड्राइविंग का। कोई भी नहीं था, और तो फिर मैं क्या कहती, किसी को क्या कहना है। तो हमने कहा कि चला हम खुद चलते हैं, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा। है ना, अल्लाह ताला है ना। तो बस पढ़ती आयतुल कुर्सी पढ़ती और मैं आ गई। और यहाँ पर थोड़ी सी भूल भुलैयाँ हैं, यहाँ पर बोर्ड्स का थोड़ा सा मुझे हमेशा मुश्किल पड़ती है, लेकिन इस दफ़ा मैं गौर से बोर्ड्स को पढ़ते उसी के पीछे चली हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का, मुझे पार्किंग नज़र आई तो मेरी जान में जान आई कि शुक्र है मैं खैर से सीधा पहुँच गई हूँ। नहीं तो एक आध दफ़ा हम लोग थोड़े से टेढ़े भी हो गए थे। है ना। तो बस ये है, अभी मैं बाहर भी देखती हूँ, निकलती हूँ, आप लोगों से वहाँ भी जाके देखती हूँ, बातें करती हूँ कि बाहर का क्या समय है वो भी देखना चाहिए। इस वक्त रात को तो मैं कभी ऐसा मुझे मौका नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूँ। एक दफ़ा ज़ैनब को छोड़ने आए थे, लेकिन बड़ी शदीद बारिश हो रही थी उस वक्त, और उस वक्त मेरी फ़ोन की जो है ना बैटरी भी डेड हो गई थी। एक्चुअली बैटरी नहीं डेड हुई थी, फ़ोन कह रहा था कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ गई हैं आपके अंदर, तो अभी इन वीडियोज़ को निकालें, डिलीट करें। ये भी होता है। तो मुझे भी हर मौके पर वीडियो चाहिए होती है, मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर कर लूँ। तो ड्राइविंग ज़रूरी है, ड्राइविंग ज़रूर सीखें, और ड्राइविंग के फ़वाइद बड़े हैं, बड़े आराम से, किसी को भी नहीं कुछ कहना पड़ता, आराम से जहाँ जाएं खुद जाएं, है ना। तो बस आज की ये बात। अब मैं देखती हूँ कि मैं बाहर चल के क्या करती हूँ, और आपको नज़ारे भी दिखाती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, और मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ पार्किंग मिली है क्योंकि बहुत रश है, और कोई जगह नहीं मुझे मिल रही थी। पहले मैं आगे चली गई, मैंने कहा थोड़ा उसके करीब जाके पार्क करती हूँ, पर वहाँ कोई जगह नहीं थी। फिर मुझे रिवर्स पे आना पड़ा, फिर मुझे यहाँ से एक गाड़ी निकल रही थी, तो फिर मैंने नज़र में रखी, मैंने कहा ये गाड़ी जो है ना इसकी पीछे की लाइट्स ऑन है, इसका मतलब है ये पीछे आने वाली है। तो वो पीछे आ गई, तो जैसे ही वो पीछे निकली तो मैंने इंडिकेटर दिया और मैं आ गई उसकी जगह पे। और इसी तरह यहाँ पर भी एक गाड़ी अभी निकली है, तो एक गाड़ी उसकी जगह आ गई है।
तो ये नजरें रखना बड़ा जरूरी होता है, और ये इंडिकेटर्स भी बहुत जरूरी होते हैं, और बैक लाइट और आगे की लाइट भी बहुत जरूरी होती है ना, जिंदगी में भी। तो बस अब हम देखते हैं कि अंदर जाऊं मैं, अंदर क्या जाना है, उधर है तो बाहर ही, लेकिन वहां जाके देखती हूँ कि क्या हो रहा है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, है ठीक है ना। तो बस आज की ये छोटी सी बात, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मैं आ गई हूँ, गाड़ी से बाहर निकल आई हूँ, और ये देखिए पीछे नज़र आ रहा है आपको एयरपोर्ट, और गहमा गहमी है, और ये लेन ई है जहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क की है, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि देखें कि कहाँ पर आपने पार्किंग की है, वरना एक जैसी सारी जगह लगती हैं और फिर जो है ना बंदा भूल जाता है और फिर गाड़ी गुम जाती है। तो लॉक तो मैंने किया, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर भी चेक कर लूँ। ये लॉक्स को चेक करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुली रह गई तो फिर गई। तो ये मैं जनाब अब जा रही हूँ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल की तरफ, और रश खूब है, और वो बार बार जो है ना वहाँ से बोल रहा है कि अपनी गाड़ियाँ नीचे ले जाएं, अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर लोग आकर जो है ना ऊपर जाके गाड़ी रोक लेते हैं। तो वहाँ पर तो परमानेंट नहीं रोकना होता, क्योंकि वहाँ पर रश बड़ा होता है, लेकिन हमारे लोग कहाँ ख्याल करते हैं ना, तो फिर बेचारों को बार बार बोलना पड़ता है। ये देखिए जनाब बैग्स लेके लोग खड़े हैं, और यहाँ पर जो है ना गाड़ियाँ ऐसे पार्क हैं जैसे कि हर कोई इधर ही आया हुआ है, इतना रश है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तो मैं तो जा रही हूँ अब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल की तरफ, और रश बहुत ज़्यादा, और ऊपर जो है जहाज़ नज़र आ रहा है। अब पता नहीं ये जहाज़ जा रहा है कि आ रहा है, लैंड कर रहा है, नहीं ऊपर जा रहा है, पता नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाला जहाज़ जो है वो पहुंच गया होगा कि नहीं, अब जाके ही पता चलेगा। नो पार्किंग ₹600 फाइन, गलत जगह पे पार्किंग हो जाएगी तो फिर आपको फ़ाइन हो जाएगा। तो नहीं जी, हम गलत जगह पे नहीं करते, हम तो हमेशा ठीक जगह पे करते हैं, और ठीक जगह पे ही करनी चाहिए। बाकी ये देखिए यहाँ पर भी जगह है, आप आराम से बैठ जाएं अगर आप बैठना चाहते हैं। मैंने तो जाके अभी चेकिंग कर ली है कि कहीं जहाज़ आ गया हो। निकलने में तो खैर टाइम लगता है ना, काफ़ी टाइम लगता है, पहले लैंड होगा, फिर दरवाज़ा खुलेगा, और उसके बाद जनाब नीचे उतरेंगे, फिर बैगेज मिलेगा। बैगेज में बहुत टाइम खर्च हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो देखिए अब क्या होता है, कितना टाइम लगता है। और ये फ़्लाइट जो है बैंकॉक से आ रही है, वहाँ पर स्टे था, और बड़े लंबे थके हुए होंगे, है ना, इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद तो बड़ी थकावट हो जाती है। बड़े दूर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, किधर जाके बस गए हमारे बच्चे, इतना दूर हैं। अमेरिका थी पहले खुदा जब पढ़ती थी, वो भी बड़ा दूर था। अब इंग्लैंड भी दूर लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही दूर है। इंग्लैंड वाले तो फिर भी चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो बहुत दूर है। और फ़ोन आ रहा है, और मैं ज़रा बात कर लूँ, ठीक है ना। फ़ोन आ रहा था वजी का, पता करूँ, पहुँच गए हैं लगता है। जी वालेकुम अस्सलाम, पहुँच गए हैं, कहाँ हैं, बाहर भी आ गए। अच्छा अच्छा, अभी जहाज़ में, ठीक है, मैं पहुँच गई हूँ। फिर मैं नीचे ही हूँ, अभी मैं नीचे ही हूँ। हाँ ठीक है, कोई नहीं, फिर बता देना। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, वेलकम। चलिए पहुँच गए, अभी जहाज़ में ही हैं, और जहाज़ से ही फ़ोन कर रहे हैं। चलें जी, तो हम आपको ज़रा यहाँ का नज़ारा दिखा दें। ये देखिए रेडियो कैब, रेडियो कैब भी है यहाँ पर, हुई है, होती है, पाई जाती है। और ये देखिए कुछ जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, है ना। बस ये जगह ऐसी है कि याद आ गया मुझे, ज़ैनब को और हुदा को छोड़ने आए थे,
तो कभी किसी को छोड़ना और कभी किसी को लेना, है ना, ये ज़िंदगानी है। तो चले आगे फिर बात करते हैं। अभी तो मैं चलूँ और ढूंढूं कि किधर हैं, जहाज़ से निकल के कहाँ जाते हैं। मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, ये यहाँ पर जगह मिल जाएगी मुझे कोई बैठने की, तो इंतज़ार करती हूँ और फिर बातें और भी अगर कोई हुई तो करूँगी। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल लिखा हुआ है और ये खूबसूरत झंडे हैं और यहाँ इन्होंने फूल बड़े खूबसूरत सजा के रखे हुए। ये देखिए क्या सजावट है। यहाँ भी मुझे फूल नज़र आ गए, कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ भी हैं, सजावट की हुई है और यहाँ प्यारे प्यारे शुभ बेबीज़ बैठे हुए हैं और वहाँ भी देखें कितने लोग हैं और वहाँ से भी कुछ आ रहे हैं। ये नज़ारा है यहाँ का सारे का सारा हैं जी। कैसा लग रहा है? कितना टाइम हो गया आपको किसी को छोड़े हुए या किसी को लिए हुए? बैनुल अक़वामी आमद इधर है, इंटरनेशनल अराइवल्स। ऊपर से जाते हैं और नीचे से आते हैं, तो इसलिए जब हम छोड़ने गए थे तो हम ऊपर गए थे। तो मैं अब्दुल्ला को कह रही थी ऊपर जाना है, कहता है नहीं नीचे से आते हैं, नीचे वाली जगह पे आपने जाना है, ऊपर नहीं जाना। तो ये देखिए, ये यहाँ का नज़ारा है इस वक्त और रश है। और वो देखिए फूल लेके जा रहे हैं, कोई शायद कोई आ रहा हो हज से, है ना, ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पर लोग हज से भी आ रहे होंगे और उनके भी जो है ना रिश्तेदार और लोग आए होंगे उनको लेने। चलो देखते हैं हमें आज क्या कहानी मिलती है, कोई नई। फ़िलहाल तो मैं आपको यहाँ का नज़ारा ही दिखा रही हूँ। ये देखें, और ये बच्चियाँ सी खड़ी हुई हैं एक ही जैसे कपड़े पहन के और लेन में खड़ी हैं। तो किसी को वेलकम करने के लिए खड़ी हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है सारा सीन। ये देखिए ये सारे खड़े हैं, एक ही जैसे कपड़े पहने हुए हैं और चमक चमक वाले साथ में फूल पकड़े हुए हैं। तो कोई ख़ास ही मौका है, कुछ लिखा भी होगा, वेलकम लिखा हुआ है किसी चीज़ के ऊपर। तो ये देख लीजिए, मज़ेदार नज़ारा है ना। चलें देखते हैं कि किस चीज़ का वेलकम है। आगे चलूं? चलें आगे भी दिखा देती हूँ। अब मैं आ ही गई हूँ तो वो क्या है जनाब, बेकर्स हैं वहाँ पर, यहाँ फ्लावर शॉप है। करीब चलूँ? चलो मैं देखती हूँ, अगर मुझे ये अंदर जाने दे तो हम अंदर भी चले जाएंगे और एक प्यारी सी वीडियो बन जाएगी। वो कहते हैं ना शक्कर होरे को खुदा शक्कर देता है, तो मुझे. तो फूल मिल जाते हैं, लेकिन ये तो मुझे नकली फूल लग रहे हैं। अच्छा असली भी हैं, ये एयरपोर्ट पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ सकती हूँ? आपकी वीडियो बना सकती हूँ? नहीं, फूलों की बना रही हूँ आपकी। अच्छा थैंक यू, ओके। नहीं जी, इन्होंने तो वीडियो की इजाज़त नहीं दी, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। चलें कोई बात नहीं, देख तो लिए ना आपने फूल। बड़ी खुशबू आ रही थी वहाँ से। तो चलें जी, अब हम कहीं बैठ जाते हैं और अवजी का इंतज़ार करते हैं। सैर व तफरीह तो हो गई, कोई ख़ास चीज़ हुई तो दिखा दूँगी, नहीं तो फिर बातें तो अब ख़त्म हो गई हैं। मेरे पास कुछ ख़ास नहीं है कहने सुनने को। ये जो जगह है ना, ये बड़ी यादें ले आती है। ये जो एयरपोर्ट है ना, यहाँ पर बड़ा बड़ा कुछ हो चुका है। यादें, टोटल यादें, हर एक की यादें। एयरपोर्ट के साथ हर एक की यादें जुड़ी होंगी, आप लोगों की भी ज़रूर जुड़ी होंगी। इस एयरपोर्ट के साथ नहीं तो कराची या अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट या फिर अपना इस्लामाबाद एयरपोर्ट है ना। चलें जी, ये नज़ारा है और अब हम कहीं बैठ जाते हैं और इंतज़ार फरमाते हैं, क्योंकि इंतज़ार अब फरमाना है। एक ज़माना था ना, वो टीवी में लिखा हुआ आता था इंतज़ार फरमाइए, कोई ख़राबी हो जाती थी इंतज़ार फरमाइए। और वो इंतज़ार फरमाइए कभी कभी बहुत लंबा हो जाता था और कभी कभी फ़ौरन ठीक हो जाता था। जिन्होंने PTV का ज़माना देखा हुआ है, अब कौन देखता है PTV, है ना। वहाँ पर दिखा रहे हैं कि आ गई है फ़्लाइट, चले देखते हैं।
वो देखिए ग्रीन लाइट नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि जहाज़ उतर गया है, लिखा हुआ आ रहा है। और ये कहाँ से आया है? बैंकॉक से। चले जी, ठीक है, आ गया है, अच्छी बात है। आने तो शुरू हो गए हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन वजी अभी तक नहीं नज़र आ रहे हैं। वो गहमा गहमी है, यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है पता नहीं किन लोगों के लिए। और ये देखिए, और माशाल्लाह निकल रहे हैं लोग, देखिए कितनी गहमा गहमी। और ये लोग जो है ना, ख़ास तौर पे किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और किसका कर रहे हैं अगर मुझे नज़र आ गया तो मैं बता दूँगी, लेकिन खुसूसी तौर पे आए हुए हैं लाइनें लगा के, बहुत सारे फूल लेके। ये लोग भी फूल लेके खड़े हुए हैं, किसके लिए खड़े हैं? हो सकता है कोई वो नज़र आ गया भाई, आ गए आ गए आ गए, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो तो बननी थी ना। चलें जी, चलें, मैं आपके पीछे पीछे चलें चलें जी, पहुंच गए खैर से। अब हम जो हैं तो चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। शुक्र है अल्लाह का, कहते हैं ना ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो बस वो कहते हैं ना जी, नहीं इधर से सीधे जाए, नीचे नहीं कहीं जाना। हाँ जी, बस यहाँ से जाना है, ये नीचे ही है, सीधे चलते जाएं, सामने ही गाड़ी है। तो जनाब, हिम्मत मर्दा मदद खुदा कहते हैं ना, तो कहना चाहिए हिम्मत औरता मदद खुदा। जी हाँ, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। हम रातों को बाहर भी निकल सकते हैं और हम ड्राइविंग भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस देनी होती है अपने बच्चों को, तो फिर सारी उम्र वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहती है और इंसान कॉन्फिडेंट रहता है। और देखो मियाँ को भी फ़वायद होते हैं। तो चलिए जी, इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अब हम चलते हैं, इन्होंने खाना खाना है नहीं खाना, अब अगली क्या कहानी जो है तो वो अब हम हल करते हैं। है ना, ये क्या उसे कहते हैं, पज़ल है, जिगसॉ पज़ल ज़िंदगी। तो पज़ल जो है वो जुड़ती चली जाती है रोज़ बरोज़। तो हम जा रहे हैं और अब इंशाल्लाह ताला घर जाएंगे। और अब्बू को कह दिया था कि भाई आप लोग आराम करें, आप परेशान ना हो, हम पहुंच जाएंगे खुद ही खुद। तो खुश रहें आप लोग भी, खुशियाँ बांटें। ये देख लीजिए नज़ारा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।